चलिए बच्चों, आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन रिवाइज करेंगे, ठीक है। और थोड़ा लेवल से ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। और सारी बातें लेवल से ऊंची नहीं होंगी, कुछ बातें होंगी बीच बीच में, क्योंकि कुछ सपोर्ट ट्रांजैक्शन हमें चाहिए होते हैं। जैसे इसके अंदर अगर मैं बात करूं, इसका क्या होगा, कार्तिक बताएगा। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसका क्या होगा पहले ये बताओ। फोर्थ का, टेनेंट से, किराएदार से हमें किराया मिला है, यहाँ कैश में प्लस हो जाएगा और कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी इनकम है। क्योंकि इनकम से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी, और क्योंकि कैश आया है तो कैश बढ़ रहा है, ठीक है। अगले वाले, इसके बारे में आस्था बताओ। हमें अपने टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट्स मिले हैं। जब कोई टेनेंट आता है तो हम उससे कुछ सिक्योरिटीज़ रखवाते हैं कभी कभार। कैश में प्लस होगा, हाँ जी। कैपिटल में प्लस नहीं होगा बेटे। अच्छा, कैपिटल में क्या प्लस होता है पहले सोचो। इनकम्स ऐड होती हैं या फिर प्रॉफिट ऐड होता है कि नहीं। क्या ये हमारे लिए इनकम है, ये बताओ। इनकम वो होती है जो हम कमा लेते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलो ना। अच्छा सोचो, मेरे पास एक स्टूडेंट आया और स्टूडेंट मुझे क्या देता है, फीस, जो कि कैश में होती है। तो मैं उससे क्या करता हूँ, यहाँ कैश में ऐड कर लेता हूँ और यहाँ कैपिटल में ऐड कर लेता हूँ। सोचो, मैंने एक रूल बना दिया कल से कि जब एक नया स्टूडेंट आएगा तो हम उससे पहले 5,000 रुपये लेंगे। एक स्टूडेंट ने पूछा कि भाई क्यों लोगे। मैंने कहा हो सकता है तुम मेरी कोई प्रॉपर्टी तोड़ फोड़ दो, पॉसिबल है कि नहीं है। मैंने कहा 5,000 रुपये लेंगे स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करेंगे, और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी तोड़ दी तो वो 5,000 रुपये में से कट जाएंगे, और अगर नहीं तोड़ी तो जब छोड़ के जाओगे तो वो 5,000 वापस मिल जाएंगे। अब बताओ, ये वाले जो 5,000 हैं, अब इनको इससे जोड़ो। क्या ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारी इनकम है? इनकम वो होती है जो हम कमा लेते हैं और लौटानी नहीं पड़ती है। ये लौटाने पड़ सकते हैं। सोचो, जर्नल एंट्री सोचो, जर्नल एंट्री। इसकी जर्नल एंट्री क्या है, कैश टू रेंट। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश तो इसमें भी आ रहा है तो कैश में तो प्लस हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स क्रेडिट हो रहा है। पर वो कहाँ शो करूं, लाइबिलिटीज़ में सिक्योरिटी डिपॉजिट्स का कॉलम बनेगा। दिस इज द लाइबिलिटी, क्योंकि इट इज़ टू बी रीपेड, कि पेड बैक। समझ गए। याद रखना, इस तरह की बातें, उल जुलूल बातें क्वेश्चन ज़रूर करता है। व्हाट इज दिस, इन्वेस्टेड इन शेयर पर्सनल। इन्वेस्टेड इन शेयर पर्सनल, मालिक ने अपने खुद के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदी हैं, पैसे बिजनेस में से दे दिए होंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में से माइनस और कैपिटल। भाई ड्राइंग्स बढ़ रही हैं, या तो आप यहाँ ड्राइंग का कॉलम बनाओ और उसके अंदर प्लस करो, या फिर ड्राइंग्स का कॉलम नहीं बना रहे हो तो कैपिटल में से माइनस करो। सही है। अगला देखिए ज़रा, लास्ट वाला। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाकई में बहुत सुंदर है। सोल्ड गुड्स टू गुप्ता, कह रहा है गुप्ता को हमने 10,000 रुपये का माल बेचा और हमें उससे 3 महीने का एक बिल मिल गया 10,000 रुपये का ही। इसमें कैश नहीं मिला होगा हमें। इसमें कैश नहीं मिला होगा। एंट्री भी सोचो इसके तुम, बिल रिसीवेबल आता है ना इसमें। हाँ भाई, स्टॉक में हो रहा होगा, स्टॉक में से 10,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि माल बेचा है आपने। अच्छा यहाँ पर सोचो
आपको गुड्स का कॉस्ट प्राइस दे रखा है 8,000। अब बताओ, आपने 8,000 रुपये का माल 10 में बेचा और बदले में आपने 10,000 रुपये का बिल ले लिया। अब बताओ क्या होगा। तो यहाँ से 8 ही कम होगा और 2,000 रुपये का प्रॉफिट है वो यहाँ ऐड हो जाएगा और 10,000 का यहाँ पर BR क्रिएट हो जाएगा। अब देखो इनका टोटल क्या बन रहा है, इन दोनों का टोटल माइनस प्लस का 2,000 और ये भी प्लस का 2,000। सेंटर लाइन है ना, सेंटर लाइन इक्वली बांटती है ना। आइए, ये कंप्लीट हो गई है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, बोलो ज़रा कैसे होंगे क्वेश्चन। थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं। बोलो बेटे, हाउ टू डू इट। क्वेश्चन नंबर 1, ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल 2010। क्या है ये, बोलो ना। यहाँ की 1/4/2010 पर अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊँ तो बैलेंस शीट में इसे कहाँ रख सकते हैं हम, यहाँ की बात कर रहा है ना। 1/4/10, 1/4/10 तो यहाँ है। यहाँ पर क्या रहा, कैपिटल कितनी है, ना मुझे एसेट पता ना मुझे लाइबिलिटी पता, नहीं पता नहीं पता, ठीक है। बैलेंस शीट इक्वल मैंने ऐसे कर दी। क्या कह रहा है, ही ऑल्सो हैड गुड्स अमाउंटिंग टू 15,000 which he had purchased on credit and the payment had not been made। कह रहा है उसके पास 15,000 रुपये के गुड्स भी हैं, यानी कि यहाँ पर 15,000 का क्या है, सोचो ना। कह रहा है यहाँ 15,000 का तो स्टॉक है और कह रहा है स्टॉक हमने उधार पे खरीदा था और अभी तक पैसे दिए भी नहीं हैं। इसका मतलब क्रेडिटर भी होंगे। तो अदर एसेट्स आ जाएंगी। अदर एसेट्स मुझे उनकी कोई वैल्यू वो मतलब नहीं है इसके अंदर क्या क्या है, पर इसका टोटल कितना आ गया 90,000। 90 में से 15 निकाल दो 75,000। कितना क्लियर है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स। सही है, आगे चलिए। कंसिडरिंग अबव केस अज्यूम आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। कह रहा है 1 महीने बाद, सोचो 1 महीना यहाँ है और पूरा साल यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कह रहा है सब कुछ पिछले केस का ही लेना है। कंसिडरिंग द अबव केस अज्यूम आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। यहाँ पर क्या हुआ है, ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड अ लॉस। कह रहा है उसे पता चला कि लॉस हो गया, कितने का, 1,700 रुपये का। ही विड्रू रुपीज़ 800 फॉर हिज। कह रहा है उसने पर्सनल यूज़ के लिए कितने रुपए निकाल लिए हैं, 800 रुपये निकाल भी लिए। फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बताओ ना। अरे उसकी अगर तुम लास्ट की बैलेंस शीट बनाओगे तो क्या होगा, फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बोलो 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 हैं। हाँ, पुरानी वाली कैपिटल में से एक तो लॉस माइनस हो जाएगा और जो ड्राइंग्स हैं वो माइनस हो जाएंगी। आपको क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी, बोलो। क्लोजिंग कैपिटल मिल गई। उसके अलावा लाइबिलिटीज़ सेम ले लो क्योंकि कुछ बता ही नहीं रहा। ये आपको वैल्यू मिल गई, ये आपने खुद निकाल ली। कैसे, ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल मिल गई। आपको ये पता ही है तो क्लोजिंग एसेट्स आप आराम से निकाल सकते हैं। सही है, हो जाएगा। आगे चलिए, इसे देखिए ज़रा एक बार।
कह रहा है 31 मार्च 11, यहाँ ले लूँ? क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है उसकी टोटल एसेट्स कितने की हैं? 2 लाख। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ और दूसरी होती है इंटरनल लाइबिलिटी यानी कि कैपिटल। ये कितनी है? तो ये कितनी आ जाएगी? 194,000। ठीक है। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर द प्रोपराइटर हेड, ये क्या दे रखा है? एडिशनल कैपिटल जो बीच में लगाई उसने, और कितनी बताओ? अब बताओ ये वाले 20,000 इसके अंदर जुड़े हुए हैं कि नहीं? भाई ये तो क्लोजिंग कैपिटल है, इसके अंदर सब कुछ प्लस माइनस हो रखा होगा। और सब कुछ से क्या मतलब है? एडिशनल कैपिटल भी, ड्राइंग्स माइनस हो रखी होंगी, और अगर यहाँ प्रॉफिट हुआ होगा तो वो ऐड हो रखा होगा, लॉस हुआ होगा तो वो माइनस हुआ होगा। और ड्राइंग्स कितनी दे रखी हैं? 12,000। ठीक है। और कह रहा है यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ था? यहाँ पर 20,000 कह रहा है प्रॉफिट हुआ था 20,000 का। क्या मांगा है आपसे? कह रहा है यहाँ की कैपिटल बता दो आप। अब मुझे बताओ, अगर ये मुझे दे रखी होती ओपनिंग कैपिटल पे इसका क्या असर पड़ेगा? ये ऐड हो जाती है, इसका क्या असर पड़ता है? माइनस ड्राइंग्स हो जाती हैं। एंड में प्रॉफिट होगा तो ऐड, प्रॉफिट ही बता रहा है, इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो ये दे रखा है माइनस, ये दे रखा है प्लस, प्रॉफिट दे रखा है, इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल हमें पता है, बस आपको ये निकालना है। बोलो निकल जाएगा? इन सब चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाओ, इनके साइन चेंज हो जाएंगे बस। प्लस, जैसे ये प्लस वाला है ये माइनस, ये माइनस वाला है ये प्लस, ये प्लस वाला है ये माइनस। जैसे क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग। बिल्कुल बिल्कुल वही लॉजिक है। अलग है ना? हाँ, पहले आप ज़रा 1 मिनट लगाओ क्वेश्चन के ऊपर। ए स्टार्टेड अ बिजनेस, ओपनिंग कैपिटल दे दी उसने मुझे 1,10,000। 1,4,19 और 31,3,20। हाँ, अगर यहाँ की बैलेंस शीट बनाऊँ, मैं आपको सिर्फ बैलेंस शीट से समझा रहा हूँ, आप बैलेंस शीट से नहीं करेंगे, आप इक्वेशन से करेंगे, है ना? हम इसी क्वेश्चन को इक्वेशन से भी ट्राई कर लेंगे एक बार। हाँ, ये ओपनिंग बैलेंस शीट और यहाँ की बैलेंस शीट भी हम देख लेंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, बोलो। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 1,10,000। और कह रहे हैं शुरू में ही 40,000 का लोन यानी कि लायबिलिटी, ये पोजीशन थी स्टार्टिंग में। ठीक है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, टोटल एसेट से जितनी भी होंगी वो अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 20 को क्या कह रहा है? एसेट्स कितनी थी? 2,50,000। एसेट्स थी 2.5 लाख थी। क्रेडिटर्स कितने थे? 70,000। क्रेडिटर्स थे 70 के। ठीक है, बैंक लोन हैज़ नॉट बीन पेड सो फार। कह रहा है जो बैंक का लोन था वो अभी तक वापस नहीं दिया है पूरे साल में। बैंक लोन जो यहीं लिया था लौटाया नहीं है। अगर लौटाया नहीं है तो यहाँ दिखेगा भाई कितने का लोन, कितने लोन पहले इसके अंदर था ना? हाँ, कितने का? 40 का। ये पोजीशन है। और कह रहा है जो इंटरेस्ट था लोन के ऊपर वो हम दे चुके हैं, तो वो इंटरेस्ट तो P&L में चला गया होगा, खर्चा बन के जा चुका होगा वो, है ना? अब इसके बाद यहाँ की क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो, पहले कितनी आ गई? 2.5 लाख में से 1,10 माइनस कर दो, 1,40,000। अब आप क्या करेंगे? क्वेश्चन में मांगा क्या है? क्लोजिंग कैपिटल मिल गई, क्लोजिंग कैपिटल मिल गई। अब मांगा है प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट? क्लोजिंग कैपिटल माइनस। इस क्वेश्चन में अगर ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल होती तो क्वेश्चन और एक पॉइंट ऊपर चला जाता। हाँ, फिर वो लंबा वाला इक्वेशन यूज़ करना पड़ता। कौन सा?
ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल वाला लिख के दिखाऊं? समझ आई बात? आपने ये फॉर्मूला कैसे लिख दी कि प्रॉफिट इज क्लोजिंग कैपिटल? बेटे एक बात सोचो, यहाँ आपने कितनी कैपिटल लगाई थी? 1,00,000। अब यहाँ कैपिटल कितनी हो गई? 1,00,000। तो ये कैपिटल तो बढ़ गई। और कैपिटल बढ़ने के सिर्फ दो रीज़न होते हैं, सुन लो। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल तक पहुँचने के बीच में जो होता है, बताओ, यहाँ से लेके यहाँ की कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी? ज़्यादा पैसे या तो मालिक ने और पैसा लगाया होगा या फिर ईयर के एंड पे प्रॉफिट हुआ होगा। अब बताओ कैपिटल घटने के क्या रीज़न होते हैं? या तो उसने ड्राइंग्स करी होगी या ईयर एंड पर। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस में से क्या है? प्रॉफिट है, तो इसे हटा दो पहले तो। इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दे नहीं रखी तो मैं कहाँ से लाऊं? और ड्राइंग्स भी दे नहीं रखी, तो क्या रह गया? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इक्वल टू, बस फिर समझत के नहीं? बहुत अच्छी बात है बेटे। ज़रा अगला देखिए। फाइंड द ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मांगे नालायक ने। एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ की बात कर रहा है। टोटल एसेट कितनी थी? 1,30,000। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितनी थी? 40,000 की। इंटरनल लाइबिलिटी यानी कि कैपिटल निकाल लो, कितना आ गया? 90,000। ध्यान रखना दिस इज कैपिटल। उसके अलावा क्या कह रहा है? कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मालिक ने और पैसे जो लगाए थे वो कितने थे और निकाले कितने थे? 15,000। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ था? 25,000। ये पूरे साल की कहानी है। बस यहाँ की कैपिटल मांगी है। आपको पता है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू, अच्छा ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, बस ये निकालना है। आसान है। तो इसे सीधा सीधा पता नहीं लग जाता, ये फॉर्मूला लगाना। आपको ये इक्वेशन लिख के फिर सॉल्व करके दिखाना है। इसके अंदर ढूंढ के बताओ कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है। कोई पॉइंट डाउट नहीं है? ए वाला डी 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 डी। देखिए क्या कह रहा है। हॉर्स मर गया, पहले खरीद लो उसे। पहले इसका बताओ पहले क्या होगा। यहाँ पर लाइव स्टॉक के नाम से एसेट आएगा और यहाँ पर कैश रहा होगा आपके पास पहले पुराना। ठीक है, ये स्टोरी आप इतनी कर चुके हैं। मान लो आपके पास यहाँ पर नई इक्वेशन आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर सी ले रहा हूँ, बताओ। यहाँ पर लाइव स्टॉक में प्लस होगा और कैश में से माइनस होगा। अब क्या कह रहे हैं? कह रहा है घोड़ा मर गया और 4,000 में बेच दिया हमने सारा तामझाम। तो यहाँ से घोड़े को मार दो। कितने का था वो? 50,000 प्लस, तो यहाँ 50,000 माइनस। और क्योंकि 4,000 हमें वापस मिल रहा है तो 46,000 हमारा लॉस हो गया, वो कैपिटल में से माइनस। 50,000 का खरीदा था तो 50,000 का हमारा लाइव स्टॉक का एसेट बढ़ गया होगा, है कि नहीं? और आज जब वो मर गया तो 50,000 को माइनस कर दो। और क्या, हटाओगे नहीं, बुक्स में से हटाना पड़ेगा ना। और क्योंकि 4,000 रिकवर हो रहा है तो वो 4,000 कैश में ऐड कर लो और 46,000 एज अ लॉस माइनस कर लो कैपिटल में से। पॉइंट नंबर एफ। बेटे पॉइंट नंबर एक्स तो जीएसटी डिपेंडेंट है। इसके लिए पहले आपको इनपुट और आउटपुट क्रिएट करने पड़ेंगे, ये तभी पॉसिबल है। ये वाला कह रहे हो ना,
फिर इसके लिए ऊपर हमें इनपुट और आउटपुट बनाने पड़ेंगे पहले, क्योंकि जब इनपुट और आउटपुट होंगे, और वो भी तब जब आपका आउटपुट इनपुट से ज़्यादा होगा, तभी तो गवर्नमेंट को देते हैं हम। नहीं समझे मेरी बात को? सोचो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने गुड्स खरीदे हैं बेटे, ठीक है, 10,000 के, और प्लस मैंने 2,000 का टैक्स दिया है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल, यही गुड्स मैंने सेल कर दिए 15,000 में, और मैंने 3,000 का टैक्स लिया होगा कस्टमर से। समझ रहे हो? जब मैं माल खरीदूंगा तो टैक्स दे के आता हूँ, जब मैं यही माल बेचूंगा तो मैं टैक्स लेता हूँ, और गवर्नमेंट को मैं क्या करूँगा, 3 में से 2 माइनस करके गवर्नमेंट को देता हूँ। अब बताओ इसका क्या असर पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। पहला, यहाँ पर सोचो कैश वैश आपके पास ऑलरेडी है, पहला, और दूसरा हो रखा है, यहाँ आपकी कोई नई इक्वेशन ऑलरेडी आ रखी है। अब सोच के बताओ आप मुझे, यहाँ ले लो इस वाले पहले ट्रांजैक्शन को, आपके पास इसकी जर्नल एंट्री क्या डलेगी? यहाँ मैं CGST और SGST पे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ GST पे बात कर रहा हूँ, टोटल GST। सही है? बताओ। परचेज डेबिट इनपुट GST, वैसे होता है इनपुट CGST और इनपुट, मैं एक ही बात कर रहा हूँ, कंबाइंड में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 10,000 का यहाँ पर स्टॉक बढ़ जाएगा, और यहाँ पर इनपुट GST बढ़ जाएगा, और यहाँ से माइनस के 12,000 हो जाएंगे। अब ले लो अगला, कह रहा है मैंने यही 15,000 का माल बेचा है, तो 10 का माल 15 में बेचा। बोलो। अच्छा, टोटल कितने पैसे मिले होंगे? 18,000। यहाँ से 10 का माल चला गया, और 10 का माल आपने वैसे कितने में बेचा? 15 में। तो 15 यानी कि 5,000 यहाँ पर प्रॉफिट के ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आउटपुट GST की लायबिलिटी बनेगी, ये गवर्नमेंट को देने हैं हमने। समझ रहे हैं आप? अभी देखो अब और क्या रह गया कुछ। हाँ, हो गया कंप्लीट। ये bought goods from X for cash 50,000 और carriage भी पे करा। वो वाला छोड़ो ना, पहले GST समझ लो ना, वो अलग पॉइंट्स हैं। अब मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, अब मैं आपसे सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी पोजीशन क्या है, पहले यहाँ की न्यू इक्वेशन निकालो। यहाँ आ गया प्लस का 6,000, ये हो गया 0, प्लस 2,000, प्लस 5,000, प्लस अगला ले लो। कह रहा है मान लो हमने गवर्नमेंट को टैक्स के पैसे दे दिए, कितने देने हैं? 3,000, और 3 में से 2,000 माइनस करने का राइट है हमारे पास। क्योंकि हमने GST पे करा। हाँ, क्योंकि हमने कस्टमर से कितने लिए हैं? पर 2,000 का टैक्स दे के भी तो आए हम, तो 3 में से 2 माइनस करके फिर 1,000 रुपये हम देंगे। तो देखो कैसे देंगे, यहाँ से 3,000 पूरा माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये 2,000 माइनस हो जाएगा, यहाँ से 1,000 का कैश चला जाएगा। कैश नहीं, बैंक जाएगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। एंट्री सोचो, एंट्री आउटपुट, आउटपुट डेबिट हो जाएगा, इनपुट क्रेडिट हो जाएगा, और टू बैंक हो जाएगा। आउटपुट GST अकाउंट। हाँ, इसमें आउटपुट क्रेडिट हुआ होगा तो वो आउटपुट डेबिट कर लो 3,000 से, इसमें इनपुट डेबिट हुआ होगा उसे क्रेडिट कर लो 2,000 से, और टू कैश ले लो 1,000 से। समझे बाबू? जब ये अक्रूड रेंट सैलरी आउटस्टैंडिंग प्रीमियम आएंगे हम आएंगे। अक्रूड रेंट पूछ रहे हैं आप? ये तो सारे जो देने बाकी हैं या फिर लेने बाकी। अक्रूड रेंट वो रेंट है नहीं, अक्रूड रेंट से पहले मैं कुछ और भी आपसे डिस्कस करूंगा। पहले चलो इसे छोड़ दो 2 मिनट के लिए। पहले मुझे बताओ, सिर्फ इतना लिखा है रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, उसका क्या करोगे? यहाँ कैश में प्लस और यहाँ कैपिटल में प्लस। अब क्या लिखा है? अच्छा, रेंट रिसीव्ड उसका क्या मतलब है? हिंदी में पूरा बताओ मेरे को, कि किसी ने हमारी बिल्डिंग यूज़ कर ली होगी या नहीं। हो सकता है यूज़ ना करी और पैसे दे दिए हों, फिर लाइन ऐसे नहीं होती रेंट रिसीव्ड।
फिर लाइन होती है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब लिखा है रेंट रिसीव्ड, मतलब उसने बिल्डिंग यूज़ कर ली, उसने हमें पैसे दे दी। यहाँ क्या लिखा है? एक्रूड रेंट। इसमें क्या है? मतलब उसने बिल्डिंग यूज़ कर ली, पैसे नहीं दिए, मिलने बाकी हैं। कमा तो लिए कि नहीं कमाए? और कमा लिए हैं तो यहाँ प्लस होगा। मिल जाते, अगर यहाँ लिखा होता रेंट रिसीव्ड तो यहीं प्लस हो जाता। अब लिखा है मिलने बाकी हैं तो यहाँ एक्रूड रेंट का कॉलम बनेगा। तीन लाइनें, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड रेंट, ए बी और सी। बताओ ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होगा? रेंट रिसीव्ड में क्या होगा? कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। ये क्लियर है? अगला रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस आया तो पैसा ही होगा, तो यहाँ कैश में क्या यहाँ ले लूँ इस बार? नहीं ले सकते क्योंकि ये कमाया नहीं है। कमाई हुई चीज़ें ही इनकम बनती हैं, तो ये यहाँ आएगा अनअर्न्ड रेंट। लाइबिलिटी बनेगी अनअर्न्ड रेंट, या फिर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से बना सकते हैं। अगला एक्रूड रेंट, कमा लिया पर मिला नहीं है। अब कमा लिया तो कैपिटल में प्लस, और क्योंकि मिला नहीं है इसलिए एक्रूड रेंट में प्लस। सही है तीनों केस? और बताओ कोई और चीज़? इसमें क्या है? प्रीपेड कमीशन। यहाँ से कैश माइनस कर और यहाँ प्रीपेड कमीशन का एसेट खड़ा कर दो। एसेट क्यों बनते हैं ये प्रीपेड्स हमारे एसेट क्यों बनते हैं? क्योंकि हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। प्रीपेड कमीशन, हाँ मिलेगा, है ना? और जो हमें एसेट, पता है क्या होता है एसेट वो जो या तो हमारे पास हो या फिर हमें किसी से लेना बाकी हो। अब डेटर्स भी तो ऐसे होते हैं, डेटर्स भी तो एसेट में इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें किसी से कुछ लेना बाकी है। समझ आया? सैलरी आउटस्टैंडिंग में क्या होता है? सैलरी आउटस्टैंडिंग, चलो बात करते हैं। वही 3 केस बनाएंगे। चलो सैलरी के बारे में क्या लिखा हो सकता है? सैलरी पेड ये लिखा हो सकता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा हो सकता है, और सैलरी पेड इन एडवांस भी लिखा हो सकता है, और सैलरी पेड फॉर लास्ट ईयर लिखा हो सकता है ना? अब बताओ इन सारे केसेस में क्या होगा? पहले केस में क्या होगा? कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। केस 1 सैलरी आउटस्टैंडिंग। पहले और दूसरे केस में फ़र्क क्या है? हमने एम्प्लॉय से काम करवा लिया है दोनों केसेस में, बस एक में पैसे दे दिए, एक में नहीं दिए। मतलब दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि खर्चा हो चुका है, खर्चा हो चुका है। तो क्या करूं सेकंड में? बोलो बोलो बोलो। कैपिटल में से तो माइनस होगा क्योंकि देने बाकी हैं, देने। तो यहाँ सैलरी आउटस्टैंडिंग में प्लस, लाइबिलिटी बन जाएगी। सही है? अगला सैलरी पेड इन एडवांस। सैलरी पेड इन एडवांस, पैसे गए हैं, अभी एम्प्लॉय से सर्विस नहीं ली है, तो कैश तो गया ही होगा, तो कैश में से माइनस होगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा। पागल है क्या? अच्छा, प्रीपेड सैलरी में प्लस होगा। उसके बाद सैलरी पेड फॉर लास्ट ईयर, पिछले साल की सैलरी के पैसे दिए हैं तो कैश में से माइनस होगा। इसका मतलब उसके नाम की लाइबिलिटी ऑलरेडी पिछले साल बन गई होगी, तो यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग रही, जैसे यही वाला है तो ये वाला सैलरी आउटस्टैंडिंग में माइनस हो जाएगा।
अरे यही वाली सैलरी है ना, मान लो ये वाली सैलरी यहाँ पर आपने पे कर दी। तो सर इस साल की और जो पिछले साल की वो एक नहीं आई। हाँ जी, इस साल की सैलरी आउटस्टैंडिंग और पिछले साल अब तो ये नहीं लग रहा है ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो ये पिछले साल की रही होगी। सर तो ऐसे हो सकता है कि ऐसा है, अगर वो हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर इन चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है ना, तो मैं चेक कर लूँगा ऊपर आउटस्टैंडिंग है तो मैं इसी को ख़त्म कर दूँगा। अगर पिछले साल की आउटस्टैंडिंग होगी तो वो हमें बताएगा तो सही ना, फिर तो मैं उसको माइनस तो कर रहा हूँ पर ऊपर कुछ है ही नहीं। अगर वो ऊपर प्लस हुई होगी पहले तभी तो आज माइनस होगी। समझ रहे हो मेरी बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और बताओ आगे चलूँ? देखो ज़रा कोई पॉइंट लग रहा हो ऐसा अच्छा सा। कैपिटल के 3 केसेस होते हैं ना। कैपिटल के 3 केसेस, जैसे सैलरी के और रेंट के। कुछ बताओ थोड़ा सा क्या। जो यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कह रहे हो? आओ ज़रा, इसका क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस हो जाता है। रीज़न सोचो, इसकी जर्नल एंट्री सोचो। जर्नल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे इसकी वजह से यहाँ पर एक लेजर खुलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसका क्या असर पड़ेगा? कैपिटल के लेजर में लिखा जाएगा बाय। अच्छा, कैपिटल के लेजर में ऊपर क्या लिखा गया होगा? जब मालिक ने कैपिटल लगाई होगी तो बाय कैश लिखा होगा। ये वो पैसा है जो मालिक घर से लाया, और ये वो है जो हमने उसे इंटरेस्ट दिया। मतलब आज मालिक की कैपिटल बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? तो ये प्लस इसी की वजह से है। अब दूसरा, इसका क्या असर पड़ेगा? ये हमने यहाँ लिखा होगा टू कैपिटल, और ये एक खर्चे का लेजर है, एक्सपेंस का, और ये लेजर बंद होकर कहाँ जाता है? P&L में। यहाँ पर खर्चा बनकर यहाँ जाकर ये प्रॉफिट को कम करेगा। प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल कम, तो ये कैपिटल का दूसरी वजह ये रही। इसका सीधा सा रीज़न बताऊं, ये बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा, और ये ओनर के लिए क्या है? इनकम। क्लियर हुई? हाँ बोल। बिल्कुल अलग है, पर मालिक की यहाँ पर कैपिटल क्रेडिट होकर बढ़ रही है, तो मालिक को तो इसकी खुशी होगी। हाँ तो, पर जो सच है सो है। सेम ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी होता है, कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में ही माइनस। हाँ, ड्राइंग्स को भी कर सकते हैं कैपिटल में एडजस्ट। ड्राइंग्स के 2 तरीके हैं, या तो कैपिटल में से यहाँ माइनस कर लो, या फिर ड्राइंग्स को यहाँ पर शो कर दो, आप मत करो माइनस। इसके अंदर कोई और पॉइंट है? देखो ज़रा जल्दी से देख के बताओ। जो एफ वाला है वो कैश और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। कौन सा जी? पेड ₹254 यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, खर्चा है ना ये। हो गया है तो आगे चलें। पॉइंट नंबर जी कह रहे हो? कह रहा है अपने घर का फर्नीचर उठा के ले आया और बिजनेस में रख दिया। हो सकता है उसके घर पे कोई फर्नीचर एक्स्ट्रा हो, कोई सोफ़ा, कोई टेबल, चेयर लाके यहाँ रख दिया। अब वो बिजनेस में यूज़ होगा आगे से। एंट्री क्या डली होगी? मालिक अपने घर का कोई सामान लाके बिजनेस में लगा दे, तो अकाउंटेंट एंट्री क्या डालेगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा हाँ, वो तो अपने घर से ला। तो यहाँ फर्नीचर में प्लस
और यहाँ कैपिटल में प्लस। लायबिलिटी और होगी। ठीक है। आगे चला जाए, कोई बोर तो नहीं हो रहा है? बता देना, टांगे ना तोड़ दें तो उसकी। इसमें देखिए, कितनी बार काम उधर आएगा, नेम नाम। अरे मुझे वो नाम ऊपर का सेम रखना होता है, मैं ऊपर का सेम, ये टाइटल है ना हमारा, ये फर्स्ट इक्वेशन होती है, उसके अलावा नीचे मैं चेंजेस करता हूँ बस। ओ भाई ये डेटा मैं खुद बनाता हूँ, समझा नहीं? ले तेरे लिए आज मैं ये वाला कलर ले रहा हूँ बस, तो भी क्या याद रखेगा। देख कितना सुंदर है तेरी, हट घटिया। अब ठीक है, बता। अलाउड इंटरेस्ट, ये आ रहा- बैंक का ये अलाउड इंटरेस्ट। देखो भाई 3-4 एंगल होते हैं इसके। एक तो लिखा हो सकता है बैंक, ये कैसा बैंक लिखा मैंने, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, या लिखा हो सकता है बैंक चार्ज इंटरेस्ट, या लिखा हो सकता है बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है? बैंक में पैसा आया है, बैंक ने ही हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट डाला है खुद, बैंक ने किसी से लेके नहीं, अपने पास से इंटरेस्ट डाला है। बैंक हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट कब डालता है? जब हमारा वहाँ पैसा पड़ा होता है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा पहले ये बताओ। हैं यहाँ बैंक में प्लस और कैपिटल में प्लस, दूसरे में क्या होगा? बैंक में माइनस और कैपिटल में माइनस। तीसरा ये तब होता है जब हमने किसी कंपनी के शेयर वगैरह डिबेंचर खरीद रखे हैं और वो कंपनी हमारे बैंक में पैसा भेज दे इंटरेस्ट के नाम का, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। बिल्कुल, बैंक में प्लस और कैपिटल में प्लस। और चेक करो, पेड म्युनिसिपल टैक्सेस में तो कैश और कैपिटल में से माइनस होगा। दिस वन, हाँ कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। सर म्युनिसिपल टैक्सेस ये ऐसा नहीं होगा कि ड्राइंग्स का एक। नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो, ये वाला आता है? 20,000 रुपये का माल गोडाउन से निकाला, अगर बेचते तो 24 का बिक जाता, पर हमने गोडाउन से 20,000 का माल निकाला और अपने ऑफिस का फर्नीचर बनवा लिया। अरे लकड़ी का काम था हमारा, हमने लकड़ी गोडाउन से निकाली, नॉर्मल लकड़ी, प्लेन लकड़ी, और हमने उसी लकड़ी से अपने ऑफिस का फर्नीचर खुद बनवा लिया, मार्केट से नहीं खरीदा हमने। स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। स्टॉक में से कितना माइनस करूं? 20। फर्नीचर बन गया, कितना रखूं? 24 के 20। अगर ये स्टॉक बिकता तो 24 में बिक जाता, और बिक नहीं पाया, हमने खुद ही यूज कर लिया। तो 20,000 का प्लस 4 का प्रॉफिट कंसिडर करूं, वो 4 का प्रॉफिट लॉस कंसिडर करूं कि ना करूं? नहीं करोगे। नहीं करेंगे, खुद से थोड़ी प्रॉफिट चार्ज करोगे, तो 20,000 का ही फर्नीचर काउंट होगा। अच्छा, अगर मैं कहूं 1,000 रुपये कारपेंटर को देने पड़े, खाली लकड़ी से तो नहीं बन जाता, कारपेंटर भी लगेगा। अब बताओ, तो 1,000 रुपये कैश, 1,000 कैश में से माइनस हो जाता और 1,000 कैपिटल में से भी माइनस हो जाता खर्चे का। पक्का? चुप, पक्का? आर यू श्योर यहाँ माइनस होगा? कैश में से तो गया। कैश में से तो पक्का है, ये यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पर 21,000 रुपये का फर्नीचर बन गया टोटल। खर्चे जब तक चीज़ यूजेबल नहीं हो जाती उसी के अंदर जुड़ जाते हैं। आपने लकड़ी गोडाउन से ले ली और 1,000 रुपये का कारपेंटर पकड़ लिया, अब फर्नीचर जो बनेगा वो टोटल 21,000 रुपये का बन गया। समझे? और बताओ।
कोई और पॉइंट है? म्यूनिसिपल टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे चलते हैं तो ये डी वाला डी वाला इसमें क्या है बे? हाँ चल बात करते हैं। हाँ तुम सूरत देखते हो ना, कह रहा खतरनाक लग रहा है। सोल्ड गुड्स वुड 16,000 रुपये की लकड़ी स्टॉक में से माइनस 25% के प्रॉफिट पे, यानी कि 20,000 में 16,000 की लकड़ी 20,000 में बेची, 4,000 का प्रॉफिट। ठीक है। कह रहे 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि 18 में बेची 2,000 कट गए, है कि नहीं। और 10% का कैश डिस्काउंट है, आधा पैसा कैश में मिला आधा चेक में मिला। तो 18,000 का 10%। 18,000 का 10% लगेगा, क्योंकि पेमेंट कैश को भी कहते हैं और पेमेंट चेक को भी कहते हैं, तो पूरे पे लगेगा। इसमें से 9,000 का कैश मिलेगा, 9,000 का चेक मिलेगा, पर डिस्काउंट इसके ऊपर भी देंगे, डिस्काउंट इस पर भी देंगे। तो बेसिकली डिस्काउंट टोटल 1,800 रुपये का डिस्काउंट लगा। 18,000 में से 1,800 का कौन सा डिस्काउंट, ठीक है। और 16,200 एक्चुअली पैसे आएंगे। इसमें से आधा कैश आएगा आधा चेक आएगा। इतने का डिस्काउंट है, इतने का माल था। ओ माय गॉड बहुत कुछ हो गया। 16,000 का स्टॉक कम, कितने में बिका पहले तो ये बताओ। 20 में तो एमआरपी बना उसका, 10% ट्रेड डिस्काउंट कटा, है ना। तो बेसिकली 2,000 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट के ऐड हो गए। 18 की चीज़ बन गई, 18 के ऊपर इतने हमने डिस्काउंट के छोड़ दिए। बोलो किस में से? अच्छा कहना ही से इतने का कैश और इतने का चेक मिला, तो यहाँ पर कैश में 80,100 प्लस कर लो, और बैंक में 80,100 फिर से प्लस कर लो, ठीक है। और 1,800 रुपये का क्या करूँ? वो भी कैपिटल में ऐड होता है। वो ऐड होगा कि लेस होगा? क्यों? डिस्काउंट अलाउ है। अच्छा वो ठीक है। नहीं समझे बात को? तुम एक बात सोचो मोटी मोटी, तुमने 16,000 की चीज़ नेट इतने में बेची है, तुम्हें ढंग से देखो 200 रुपये का ही फ़ायदा हुआ है। तुमने 16 की चीज़ का पहले प्राइस क्या बनाया? 20 की चीज़ को काट के तुम कितने पर लाए? 18 की चीज़ पे 1,800 और भी छोड़ दिए, तो भाई 16,200 में ही तो बिका। और 16 की चीज़ 16,200 में बिकी, तो 200 रुपये का नेट फ़ायदा है। तो देखो 200 रुपये का नेट फ़ायदा ये रहा, है कि नहीं? कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखा दो। हाँ प्लस 200 कर देना नेट। हाँ हाँ देख के बताओ। कोई ऐसा पॉइंट है जो लग रहा है टेढ़ा है? बोलिए।
ये सी सी वाला। चल बता, तुझे क्या लग रहा है ये बता। जो 7 लाख का गुड्स है वो माइनस हुआ होगा। स्टॉक में से 7 लाख माइनस हुआ। माइनस कर दिया। और जो इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड, इंश्योरेंस कंपनी ने इतने पैसे दे दिए हैं, और दे दिए तो भाई कैश में 6,60,000 प्लस कर लो। और बाकी का और 40,000 एक्चुअली नुकसान है, तो 40,000 कैपिटल में से माइनस कर लो। अच्छा चल, इसकी जर्नल एंट्री बता। इंश्योरेंस बाय फायर। इंश्योरेंस बाय फायर, ये कौन सी एंट्री है बे? चल सबसे पहले आग लगाओ। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 7 लाख। अच्छा, हम हमेशा यहाँ परचेज ही क्यों करते हैं? क्या यहाँ कुछ और भी आ सकता है ये बताओ? नहीं, आर यू श्योर? जो खरीदा हुआ माल है। सोच लो, आर यू श्योर यहाँ पर सिर्फ परचेज आ सकता है? मैंने आज तक कभी बात नहीं की इसके बारे में, फर्स्ट टाइम। नहीं, मैं कह रहा हूँ माल ही जला है, वो कह रहा है कैश आ सकता है। वो तो तब आएगा जब तिजोरी में आग लगी हो। मैं कह रहा हूँ माल ही जला है, तो क्या यहाँ हमेशा परचेज ही आ सकता है? परचेजेस ही आया तो। अच्छा सुनो मेरी एक, अब आएंगे हम वापस इस पे। सुनो, मैं कह रहा हूँ आग यहाँ लगी और जो माल जला वो हमने यहाँ खरीदा था, इसी में से माल जला है, तभी तो ये एंट्री डाल पाओगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कुछ माल हमारे पास ऑलरेडी था जो कि पिछले साल का बचा हुआ था। अगर माल इसमें से जल गया तो भी परचेज ही लिखोगे क्या? तो आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। बस ज़रूरी तो नहीं है खरीदा हुआ ही जले, पिछले साल का बचा हुआ भी तो जल सकता है ना? ठीक है, खैर चलो, ये तो जो थी एक ऐसे ही एक मज़े में बोल दिया। इसका बताओ, 7 लाख की आग लग गई। अब इंश्योरेंस कंपनी ने मान लिया और पैसे भी दे दिए, कितने? तो फिर इस एंट्री को बदलो, बैंक डेबिट ले लो। कितने पैसे मिल रहे हैं? 6,60,000। और 2, आपने यहाँ ये ज़्यादा लॉस कर रखा है क्योंकि इसमें से कितने मिल गए? 6,60,000 को हटा दो, लॉस बाय फायर, इतने का लॉस हटा दिया हमने। अब तुम ठीक से देखो, इसके अंदर कितने का रह गया? दोनों का 40 का ही रह गया, तो मैंने 40 ही माइनस कर। डन। इसमें कोई और है ताम झाम? ये वाला हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ 2 बैंक बनाने पड़ेंगे, बैंक 1 और बैंक 2। एक को नाम देंगे हम SBI और एक को PNB, पंजाब नेशनल बैंक। कह रहा है 2 लाख रुपए हमने SBI में से निकाल के PNB में डाल दिए, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। भाई 2 अकाउंट हो सकते हैं अलग अलग बैंक में, 4 में भी हो सकते हैं, है ना? आगे चलते हैं। हाँ 40,000 का लॉस जो बच गया, जब हमारा साल ख़त्म हो जाता है ना साल, तो ईयर एंड पर यही लॉस P&L में भेज दिया जाता है। 40,000। हाँ 40,000 का एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, और ये 40,000 यहाँ आ जाएगा P&L के अंदर। है जी? अरे दिख तो रहे 40, नालायक, ढंग से देख। वैसे कैसे? ये 40 ही तो है इनका नेट। एक ऐसी एंट्री जिसमें 40 दिखाई दे। अरे जैसे वो नहीं होता, जैसे हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हम लिखते। वैसे तुम जो बात कर रहे हो उसका कोई लॉजिक तो नहीं है, पर तुम लॉस बाय फायर का अगर लेजर बनाओगे ना, तो उसमें 40 का बैलेंस दिखाई देगा। ठीक है, वो कर सकते हो तुम, कोई ना कोई जोड़ तोड़ करके एंट्री बन जाती है, इतना कोई टेंशन वाला काम नहीं है। सही है, आगे बढ़ूं? टेंशन नहीं, तुम सिर्फ घबराओ।
बताओ कौन सा कलर लें, ब्लैक मत बोलना, वो दाना चुप बे, बताओ इनमें से देखो। पेड सैलरी टू मैनेजर। अबे कुछ नहीं है, नॉर्मल सैलरी है। सैलरी किसी को भी दो यार, राम को दोगे तो भी वही, दीपक को दोगे तो भी वही, शाम को दोगे तो एंट्री तो सेम ही डलनी है। लास्ट वाली कह रहा है हमने, ओ माय गॉड, लास्ट वाली कितनी सुंदर एंट्री है। कह रहा है हमने लोन की इंस्टॉलमेंट दी है, लोन की इंस्टॉलमेंट। आपको पता है ना इंस्टॉलमेंट क्या होती है, जो हर महीने दी जाती है, और वो तभी तो दोगे जब आपने लोन कभी लिया हो। अच्छा, जब हम लोन की इंस्टॉलमेंट देते हैं मंथली, तो उस इंस्टॉलमेंट में दो चीज़ें होती हैं। हर इंस्टॉलमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एनी आइडिया? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। थोड़ा सा प्रिंसिपल और थोड़ा सा इंटरेस्ट, ये मिक्स होती हैं उसके अंदर। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है मैंने इंस्टॉलमेंट कितने की वापस दी है, मतलब मेरी जेब में से पैसे कितने गए हैं, कैश या बैंक। कह रहा है इसमें 20,000 का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट तो खर्चा है मेरे लिए, और बाकी का 2 लाख मैंने किस चीज़ का वापस दिया, लोन का। अरे जब लोन कभी लिया होगा, यहाँ लोन लिया था तो लोन क्रेडिट हुआ होगा, आज वही लोन डेबिट कर दो। बैंक लोन नहीं लिख सकते, बैंक लोन लिख सकते हैं, बैंक लोन, नॉर्मल लोन दे रहा है तो नॉर्मल लोन कर लो ना। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, लोन आपने जब पहले लिया होगा तो प्लस हुआ होगा, आज उसी में से 2 लाख और ये इंटरेस्ट खर्चा बन के यहाँ पर आ जाएगा, और ये 2,20,000 का कैश चला गया। हाँ सॉरी, लोन यहाँ नहीं, लोन यहाँ लाइबिलिटी के अंदर आएगा, है ना। आपने पहले ले रखा होगा, आज 2 लाख उसमें से माइनस कर। और बताओ कौन सा सेकंड वाला। कह रहा है ये बंदा तैयार हो गया, मैं पैसे दे दूंगा। इसने पहले पैसे देने से मना कर दिया था, तो हमने भी इसे बैड डेट्स में डाल दिया। आज कह रहा है मैं दे दूंगा। बोली तो रहा मिला तो ना, तो बाकियों ने भी तो बोल ही रखा है, जो अच्छे हैं। बाकी लोग जिन्होंने बोल रखा है, वो जो अच्छे डेटर्स में काउंट हो रहे हैं, उन्होंने भी तो बोल ही रखा है। अगर हमें लग रहा है कि दे देगा तो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए भाई। डेटर्स में प्लस और कैपिटल में प्लस, क्योंकि गेन हो गया ना एक, बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहे हैं, क्योंकि कह रहा दे दूंगा। पिछले साल डेटर्स में था, फिर बैड डेट्स में डाला तो डेटर्स घट गए, अब दोबारा कह रहा दे दूंगा। दे क्या, जब दे, अच्छा दे देता तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, अब कह रहा दे दूंगा। दे दूंगा तो डेबिटर्स में प्लस, और आपको अगर आप इसकी एंट्री नहीं भी डालोगे ना तो भी कोई परेशानी नहीं है। मतलब इसके दोनों ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आप इसे डेटर की एंट्री डाल भी सकते हैं और आप इसे छोड़ भी सकते हैं। क्यों? अच्छा, मतलब अब ये हमारे जजमेंट के ऊपर है कि पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हमें लग रहा है मिलेंगे तो डेटर की एंट्री डालो, लग रहा है नहीं मिलेंगे तो छोड़ दो। हाँ, अगर सर्टेनिटी है पैसे मिलेंगे तो वी शुड रिकॉर्ड इट। है अभी अगला देखो जरा, तुम इसे छोड़ो ज़रा, इसके अंदर देखो ज़रा पहले। बताओ आया कोई डाउट? परचेज मशीनरी फ्रॉम रवि बी। हाँ, अरे मशीन ले ली बैंक से लोन लेकर, मशीन ले ली बैंक से लोन लेकर। अच्छा, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हो गए, एक तो हम, एक दुकान जिससे मशीन खरीदी, और एक बैंक से लोन। क्या हुआ होगा?
यहाँ से हम पहले बैंक गए होंगे, बैंक से कैश लिया होगा, पैसा लाए होंगे। क्या पैसा यहाँ रुकेगा या जाएगा? जाएगा। पैसा यहाँ चला गया और यहाँ से मशीन आई। तो यहाँ से मशीन आ गई और यहाँ से जिम्मेदारी भी तो आई। आप इसकी 2 एंट्री डालेंगे कि एक, आपकी मर्जी है। पहले आप बैंक से लोन लेने की एंट्री डाल लो और फिर मशीन खरीदने की एंट्री डाल लो, पर कट पिटा के 2 ही चीज़ें बची, मशीन और लोन। तो यहाँ मशीन में प्लस और यहाँ लोन में प्लस। कैश आया और चला गया। देखो अगर मैं इसके अगेंस्ट यहाँ पर कैश बढ़ाऊंगा तो फिर मशीन के अगेंस्ट कैश कम हो जाएगा। इसलिए बेहतर क्या है, इसके अंदर प्लस और इसके अंदर प्लस, खत्म बात। और बताओ, एनी अदर डाउट? सोचो। सर गोडाउन से लिए मतलब का क्या होगा? ये वाला? हाँ। अरे वही वाला है, कह रहा है उसने 50,000 का माल गोडाउन से निकाल के अपना फर्नीचर बनवा लिया। अभी तो किया था पीछे, फर्नीचर में डेबिट और स्टॉक में कम। हमने 1,000 की वेजेस का कारपेंटर भी लगाया था वहाँ पीछे। हाँ। ये वही वाला है। ये गोडाउन मतलब क्या होगा? गोडाउन नहीं पता आपको? हाँ, इस गोडाउन को मतलब क्या देखना है कि पर्सन जहाँ पे माल रखा जाता है। तो वेयर हाउसिंग। हाँ, वेयर हाउसिंग। मैं तो हिंदी में हाँ क्या? गोडाउन टू शोरूम? नहीं, उससे कुछ असर नहीं होगा। कोई और डाउट है? दसो ओ हुण कोई डाउट शाउट? विच वन? लास्ट वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होगा, पहले हम ये ज़रा साफ़ कर लें। अब हमें कार्तिक की तरह तो गंद में काम करने की आदत है नहीं। कार्तिक तो देखो भाई एडजस्ट कर रहा है लड़का, तो भाई क्या कह सकते हैं। कार्तिक तो कार्तिक है। हाँ, कह रहा है हमने 40,000 रुपये की मशीन खरीदी, तो यहाँ मशीन में +40 और यहाँ पर कैश में -40, और कह रहा है हमने 4,000 रुपये की वेजेस दे दी इसके इंस्टॉलेशन के लिए, तो वो 4,000 इसी में प्लस होंगे और इसमें से 4,000 माइनस होंगे। और कह रहे हैं हमने 3,000 रुपये का माल भी यूज़ कर लिया अपने गोडाउन में से, तो यहाँ पर 3,000 इसके अंदर प्लस और स्टॉक में से 3,000 माइनस। goods of 3,000 also used from the business on its installation मतलब क्या ये वाला? हाँ। हे भगवान, सोचो हम कोई हैवी मशीन लेकर आए और उस हैवी मशीन को रखने के लिए हमें नीचे ईंटें लगवानी है और हमारा ईंटों का खुद का काम है। अब बताओ, अब ईंटें खरीदोगे क्या? हमारा खुद का काम ईंटों का है, तो ईंटें तो नीचे उनमें से लगवा दोगे, पर माल तो कम हो गया। खुद का माल यूज़ करोगे तो माल तो कम हो जाएगा, तो वही माल मैं कम कर रहा हूँ और ये खर्चा मशीन में ऐड होगा फिर, क्योंकि ये मशीन के काम आएंगी अब चीज़ें। और जो वेजेस है वो मशीन जब तक मशीन यूजेबल नहीं हो जाती। मतलब सिर्फ कैश में से ही माइनस। कौन से खर्चे कब तक ऐड होते हैं एसेट के अंदर? कौन से खर्चे, मतलब खर्चे कब तक ऐड होते हैं एसेट के अंदर? खर्चे कब तक ऐड होते हैं एसेट के अंदर? नालायक 3 बार सुन ली लाइन। जब तक वो रेवेन्यू जनरेटिंग यूनिट नहीं बन जाती। आप लोगों को क्या सिखाया जाता है? जब तक वो पुट टू यूज़ नहीं हो जाती, आपको ये सिखाया जाता है, जबकि ये गलत है। आपको लिखना भी यही गलत वाला है, क्योंकि आपके लेवल पे वो टीचर इतना ही उम्मीद करता है। होता है कि जब तक हमारा यूनिट, जब तक वो मशीनरी, वो एसेट रेवेन्यू जनरेटिंग
मतलब इनकम जब तक वो देना शुरू ना कर दे तब तक खर्चा उसी में जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। रेवेन्यू जनरेटिंग यूनिट, नालायक। धन्यवाद। आज की क्लास